छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार हमर बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूँ राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग अमृता शर्मा। अवई आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला कराबो अपडेट। तो आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहले खबर दिखाथन सीएम भूपेश के दौरा के। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात के दूसरा चरण के दूसर दिन में आज बीजापुर के दौरा करीन। तो कुटरू में जनता ले भेंट मुलाकात करीन और ये बेरा सीएम हा कई बड़े घोषणा घलो करीन। यहाँ के लड़का मनबर अंग्रेजी स्कूल खोले के मांग रहीस जौन ला पूरा करत हुए आत्मानंद स्कूल खोले के घोषणा सीएम करीन। संग ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी कॉलेज खोले के घोषणा घलोक करे गए। अतकिच नहीं, सीएम हा यहाँ सरकारी बैंक के सौगात घलोक लोगन ला दे है। और बात करन फरसेगढ़ के त यहाँ नवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नवा धान खरीदी केंद्र खोले के घोषणा घलोक करे गे हवे। एकर संग ही जवाहर में मिडिल स्कूल खोले के घोषणा घलोक सीएम करी से। तो आप मतलब बता दें कि बस्तर के दौरा में ही सीएम भूपेश बघेल और आज बीजापुर और सुकमा जब पहुंचिन तो अमृता यहाँ बड़े विकास काम के उन सौगात दिन है। और संगे संग चूंकि शिक्षा में आत्मानंद स्कूल ला सरकार लगातार प्रोत्साहित करते तो यहाँ आत्मानंद के नाम स्कूल जो खोले के जो योजना है ओखर तहत एक स्कूल खोले के बात कही है। ग्राम पंचायत आड़ापल्ली में खेल मैदान बनाए के बात कही है। बिल्कुल, और तस्वीर में भी देख सकत हन कि कौन तरीका ले जन चौपाल लगा करके सीएम भूपेश लोगन मन के समस्या ला सुने हवे। और ये बीच बीजापुर ले बड़े खबर आप मतलब बता देते हैं जहां सीएम भूपेश के आवापल्ली के दौरा के बेरा वो भेंट मुलाकात के बेरा सीएम बड़े घोषणा करीन है। आवापल्ली में नवा रेस्ट हाउस बनाए जाही तो मरकीनार हाई स्कूल अब हायर सेकेंडरी स्कूल बनी। आवापल्ली पामेड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाही तो पालागुड़ा में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने की घोषणा घलो करीन है। तब आसागुड़ा में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाही। तो आवापल्ली में मिनी स्टेडियम घलो बनाए जाही। पामेड़ में मोदकपाल में नवा धान खरीदी केंद्र और मोदकपाल में हाई स्कूल के उन्नयन घलो करे जाही। और अब बात करथन बस्तर के बस्तर में नक्सली मन ले बातचीत लले के सुखबुगाहट तेज हो गए है। उखड़ डहार ले मुख्यमंत्री के नाव बातचीत बर अनुकूल माहौल बनाए ला पत्र घलोक लिखे गए है। ये पत्र में नक्सली मन के डहार ले उही मांग रही जेकर ऊपर कभी भी सहमति नहीं बन पाए है। भुइया ऊपर यह दिखाई देवत है कि नक्सल प्रभावित इलाका में अब नक्सली मन के पकड़ सरलग कमजोर होवत हवे। अब घलोक लोगन माओवादी मन के इशारा ऊपर काम त करत हैं, फिर पहली असन बड़े कैडर तैयार नहीं हो पात हवे। बस्तर दौरा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हा स्पष्ट कहिन के नक्सल प्रभावित जौन इलाका है वहां वजाही और संग ही कहे हवे कि अगर नक्सली मन संविधान ऊपर भरोसा रखते तो सीएम हा बातचीत बर तैयार हवे। सीएम के यह बयान ऊपर बीजेपी के कांग्रेस सरकार है नक्सली मन के आगू घुटना टेक दे है। संग ही पूर्व सीएम रमन सिंह कहिन के सरकार के बस्तर ले दूर ही बढ़त जात है। ये तीन तस्वीर हमारे दर्शक मन देखा थे अमृता, जेमा पहली तस्वीर जौन सीएम बयान दिन है और बस्तर के दौरा में है। आप मन ला पता है, दर्शक मन ला पता है, बीच के जो तस्वीर है वो फाइल तस्वीर हवा। लेकिन ये जो नक्सली मन के जौन सक्रियता है वो दिखावत है। तीसरा तस्वीर है धर्मलाल कौशिक के जौन आरोप लगाइन है कि सरकार हा अब घुटना टेक दे है नक्सली मन के आगू में। तो ये आज के बड़े घटनाक्रम है। नक्सलवाद ले लेके सरकार सरलग प्रयास करत है और जौन तरीका ले अभी सरकार हा नक्सल मोर्चा में काम करत है। यही बीच ये बयान काफी मायने रखते और नक्सल मन के जो मांग है वो मांग ये हवा है कि हमार बर अनुकूल माहौल तैयार कराया जाए और ये मांग कभी पूरा नहीं हो सके जौन जौन बात मन अपन पत्र में लिखे मांग करे। तो ये एक बड़े बात है और पहले भी ऐसे नक्सली मन पेशकश कर चुके। बिल्कुल, तो भारत मैं किस आधार पे बात करूंगा? एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं कर सकते मैं आपसे बात नहीं कर सकता। पहला डिक्लेरेशन वही होना चाहिए, भारत के संविधान पे बात विश्वास करें। मैं सुकमा आ जाऊंगा बात करने के लिए, जहाँ बोले वहाँ चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार महसूस किया है
कि 4 साल करीब करीब निकल जाने के बाद कोंटा में जाके बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार आके कुछ मांग लो, मैं देने आया हूँ। ये मुख्यमंत्री की स्वीकृति है कि बस्तर से कितने दूर चले गए हैं कि 4 साल होते होते कोंटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहली बार गए हैं। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है और इसका जो परिणाम आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं, घटनाएं को घटित कर रहे हैं। कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये घुटना टेक चुके हैं। तो कहे जाते हैं अमृता के बस्तर में नक्सलवाद के खात्मा तभी हो सकते हैं जब वहां विकास हो ही और यही दृष्टि में दिशा में सरकार सरलग काम करत है। ये खरले अलग एक खबर के रुख करथन कांग्रेस अब 2024 में हुआ चुनाव के तैयारी शुरू कर दे है। उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर के असर अब देखे बर मिलत है। जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट के बारे में बात कही है जखर पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ला मिले। यह आदेश ले प्रदेश के घलो कई वरिष्ठ नेता मन के नींद उड़े हुए। ये वो नेता मन हवय जौन अपन बेटा और पत्नी पर टिकट और पद के जुगाड़ में लगे रही से। संगे संग कांग्रेस अब युवा मन ला संगठन के खाली पद ऊपर बैठा ही और कांग्रेस के स्टेट लेके ब्लॉक स्तर तक संगठन के खाली पद में 90 दिन के भीतर वाला भरे के निर्देश हाईकमान ले मिले हैं। और यही प्रकार ले अब कांग्रेस में संगठन के 50% पद ऊपर 50 साल ले कम उम्र के लोगन के नियुक्ति करे जाए। युवाओं के उत्साह और वरिष्ठ जनों के जो मार्गदर्शन में और उनके अनुभव का फ़ायदा उठा के पार्टी को मजबूत करें। और आज देश की जो स्थितियां बन गई हैं उसमें दोनों के समायोजन के साथ जो बेहतर छन कर सामने आएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में हमको आसानी रहे। उसका कार्यपालन करने के लिए हमको जो दिशा निर्देश AICC से प्राप्त हुए तो उस पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पर बैठक भी करेंगे और उसको क्रियान्वित करने के लिए काम भी चालू करेंगे। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी मन के 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार ले होए बर जात हवे। बैठक बर छत्तीसगढ़ ले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और संगठन महामंत्री पवन साय जयपुर बर रवाना हुई समय। बैठक के बारे में जानकारी देत डॉक्टर रमन सिंह बताइन कि मोदी सरकार के 8 बचर के उपलब्धि ला आम जन तक पहुंचाए जाही और यही पर चर्चा होही। जौन राज्य मन में चुनाई होई ओखर परिस्थिति ला लेके विस्तार ले चर्चा करे जाही। संग ही राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संगठनात्मक गतिविधि विस्तार ले बताही। मूल विषय शुरुआत होगी बैठक में जिसमें हमको कार्यकर्ताओं को एक एक बिंदु को लेकर गांव-गांव में जाना है और इन 8 साल की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी देना है। छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक गतिविधियां क्या है और अभी जो हाल में प्रदर्शन हुए और आने वाले समय में जो कार्य योजना बना के हम काम कर रहे हैं उस प्रदेश के कार्य योजना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, चर्चा होगी। बार्थन आगू और छत्तीसगढ़ में अब 6 साल बाद यूथ कांग्रेस के चुनाव हुआ है। अमृता, चुनाव लड़ने की तैयारी चले थे। वोटिंग प्रक्रिया 5 मई से शुरू हो गए जौन 5 जून तक चली और प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार ज्यादा संख्या में सदस्य बनाए में जुटे हुए। तो सब प्रक्रिया ऑनलाइन चलत है। अब तक प्रदेश में युवा कांग्रेस के 2.5 लाख ले ज्यादा सदस्य बनाए गए जौन में लगभग 1.5 लाख सदस्य मन वोट घलोक डाल दे हैं। बता दन के एक प्रदेश अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 45 महासचिव, 41 जिला और शहर अध्यक्ष संग में 90 विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव होना हवय। युवाओं के उत्साह और वरिष्ठ जनों के जो मार्गदर्शन में और उनके अनुभव का फ़ायदा उठा के पार्टी को मजबूत करें। और आज देश की जो स्थितियां बन गई हैं उसमें दोनों के समायोजन के साथ जो बेहतर छन कर सामने आएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में हमको आसानी रहे। उसका कार्यपालन करने के लिए हमको जो दिशा निर्देश AICC से प्राप्त हुए तो उस पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उस पर बैठक भी करेंगे और उसको क्रियान्वित करने के लिए काम भी चालू करेंगे।
बात करते हैं चिरमिरी के जो खबर है वो बताओ अमृता। तो चिरमिरी के कोयला खदान में अवैध कार्य रुके के नाव नहीं लेवत हवाए, जेकर चलत सियासी बयानबाजी घलोक शुरू हो गए है। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के कहना है कि कबाड़ और कोयला माफिया बीजेपी के सरकार में पैदा हुए हवाए। बीजेपी नेता के माफिया मन के संग उठना बैठना हवाए, तो उन्हें पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल पलटवार करत हुए कहिन कि बीजेपी सरकार ऊपर आरोप लगाए ले या व्यक्तिगत लांछन लगाए ले खुद के चेहरा साफ नहीं हो सके। विधायक विनय जायसवाल ला अपन गिरेबान में घलोक झांक लेना चाहिए। अगर चिमरी को अगर आप देखते हैं तो पिछली सरकार ने पूरा का पूरा चिमरी को एक नशे का अड्डा बना के आपराधिक और गैर कानूनी काम करने का एक बड़ा अड्डा बना के छोड़ दिया। पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर आरोप लगाने से या किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाने से आपका चेहरा साफ नहीं हो जाएगा। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए तो ऐसे दोषी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट लोगों को और ऐसे लोगों का किनके संरक्षण पर चल रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। गरियाबंद जिला में हाथी के उत्पात कम होए के नाम नहीं लेवत है। गरियाबंद कभी फिंगेश्वर तक कभी मैनपुर देवभोग विकासखंड में सरलग गजराज के दल तबाही मचावत है। हाथी के दल अब तक 3 लोगों की जान रह चुके हैं, उन्हें 3 हाथी के घलोक मौत हो चुके हैं। हालांकि वन विभाग लोगन ला अलर्ट करत है और अभी 30 हाथी के दल गरियाबंद जिला के मैनपुर इलाका में और फसल में नुकसान पहुंचावत है। तो वन विभाग फसल के मुआवजा देवत है, फिर लोगन के मानना ये पर्याप्त नहीं है और लोगन में नाराजगी घलो है। गरियाबंद जिला में हाथियों का आवागमन जो है बहुत लगातार बना हुआ है, जिससे गांव के लोग जो है बहुत ही दहशत में जी रहे हैं। और वन विभाग क्या है, सिर्फ मुनादी बस करवाते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और मुनादी की वजह से क्या है, और लोगों में जो है ज़्यादा दहशत का माहौल बन जाता है। और अब बात करते हैं बालोद जिला के। तो बालोद जिला में समझाइश के बाद घलो किसान मन अपन खेत में बाचे पैरा ला जलावत हवे, जेकर ले भारी नुकसान होवत हवे। कृषि विभाग के मानन त पैरा जलाए के प्रथा ऊपर पूरा तरीका ले प्रतिबंध है। काबर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले पैरा जलाए ले खेत के भुइयां ला नुकसान होते। जौन कीटनाशक के जले ले धुआं निकलते वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हवे। किसान मन ला ये दिशा में जागरूक करे के प्रयास होवत हवे। येकर बाद घलोक ग्रामीण किसान खेत में अवशेष ला जलावत हवे। आप मन ला बता दन कि सीएम भूपेश सरलग किसान मन ले अपील करत है कि किसान खेत में कोनो प्रकार के आगजनी झन करें, ताकि प्रकृति ला कोनो प्रकार के नुकसान झन होवे। कृषकों के खेतों में पराली न जलाया जाए, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाइश दी जा रही है कि पराली जलाने से बहुत सारे नुकसान हैं। इसमें जो मित्र कीट जो रहते हैं उनको भी हानि होती है। जो कीटनाशक पराली के साथ में रहते हैं उसके कारण और जहरीले धुएं का पर्यावरण में प्रभाव जो आता है, दुष्प्रभाव आता है, उससे भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बालोद जिला में यसो जनवरी फरवरी महीना में हुए अचानक बारिश ले कई किसान मन के फसल खराब हो गए हैं। ये में कुछ किसान फसल के बीमा करवा रही, फिर बीमा कंपनी के डाले आज तक क्लेम हासिल नहीं हुए हैं। उन्हें दलहन तिलहन के बीमा नहीं होए के बाद शासन स्तर में मिलने वाला मुआवजा राशि घलोक नहीं मिल पाए है। अब फिर धान के फसल लेके तैयारी में किसान जुटे हैं। ऐसे में किसान मन ला राशि की जरूरत है। अलग अलग क्षेत्र के किसान अब बीमा के राशि हासिल करे बर कार्यालय के चक्कर लगावत है और पूरा मामला में कृषि विभाग डाले किसान मन ला सहायता करे के बात कह जाते। फिर देखना हो ही कि किसान मन के समस्या कब खत्म हुई। 7 एकड़ में गेहूँ बोया था सर, मैं फसल बीमा करवाया हूँ सर। अधिक वर्षा के कारण मेरा जितना फसल सर नष्ट हो गया, फसल बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुआ है सर। इसीलिए मैं कलेक्टर जन दर्शन में आया हूँ सर। अतिवृष्टि होने के कारण चना फसल पूरा खराब हो गया और राजस्व अधिकारी कृषि विभाग के अधिकारी गए थे निरीक्षण में, तो उसमें 95 से 100% नुकसान बताया था। तो अभी तक उसका मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिला है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो शिकायतें फसल बीमा कंपनी के ओर से है
या कुछ उसमें आंकड़ों में सुधार है, उसको वरिष्ठालयों को भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है। ये बेरा रुक कर एक बड़े खबर के जगदलपुर ले बड़े खबर जहां मौसम में बदलाव देखे बर मिला थे। करीब 1 घंटा ले झमाझम बारिश हुआ थे। जबर बरसा के सेती मौसम खुशनुमा हो चुके हैं। लोगन ला गर्मी ले राहत मिले। बड़े खबर आप ला बताओ थन, तस्वीर घलोक दिखावा थन। जगदलपुर में मौसम के मिजाज बदले। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर पर जुड़ चुके हैं। नरेश, बारिश हुआ थे, कहा थे मौसम विभाग? देखिए, ये करीब सप्ताह भर के लिए ये अनुमान लगाया गया था और ये पिछले कई दिनों से लगातार ऐसा रुक रुक कर बारिश हो रही है दक्षिण छत्तीसगढ़ के इलाके में, और इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम है। और दोपहर के बाद से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश पिछले कुछ दिनों से हो ही रही थी, पर आज जो है गुरुवार को सबसे ज्यादा बारिश हुई है। करीब 1 घंटे तक लगातार बारिश होने की वजह से लगभग पूरे शहर में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। और हालांकि अभी बारिश थमी है, लेकिन कई इलाकों में बिजली गुल है अभी तक, और अभी इसके बहाल होने में कुछ वक्त लग सकता है। तब बहाल होने में कुछ वक्त लग सकते, लेकिन ये तस्वीर अमल ला दिखावा था। झमाझम बारिश हुआ थे और आज दोपहर के बाद ले बारिश की सिलसिला जारी है। नरेश, जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। के बिलासपुर सेंट्रल जेल में 5 दिन के भीतर 2 कैदी मन के संदिग्ध मौत ले हड़कंप माज गए हैं। एक के बाद एक होवत मौत ले लेके अब सवाल घलोक खड़े होवत हवे। ताजा मामला कोनी धोनी क्षेत्र निवासी विदेशी राम केवट के मौत के हवे, जौन ला रेलवे पुलिस 4 दिन पहले चोरी के आरोप में गिरफ्तार करे रहीस। जेल में बंद होए के बाद विदेशी के तबीयत अचानक बिगड़ गए। सिम्स में इलाज के दौरान ओखर मौत घलोक हो गए। मृतक के परिजन आरोप लगाए हैं कि पुलिस परिजन मन ला गिरफ्तारी और जेल भेजे के जानकारी नहीं दे रही से। बता दन के 4 दिन पहले घलोक जेल में बंद छोटे लाल के मौत हो गए रहीस। परिजन मन मारपीट के आरोप लगाते हुए सवाल घलोक खड़ उठाए रहीन हवे। और बात करते हैं दुर्ग नगर निगम के, यहाँ के अंतर्गत इंदिरा मार्केट में स्थित 50 बछर जुन्ना ऐतिहासिक कुआं आज घलोक लोगन के प्यास बुझावत है। भूमिगत जल स्रोत बढ़ाए के सेती निगम के प्रयास ले न सिर्फ लोगन ला पिए बर पानी मिलत है, बल्कि अपन सुंदरता के सेती देश और प्रदेश बर घलोक मिसाल बन गए। देखो ये रिपोर्ट। ये दुर्ग नगर निगम अंतर्गत बने इंदिरा मार्केट में कई बछर पुराना कुआं है, जेकर पानी पिए के संग ही लोगन बिना सेल्फी लिए वापिस नहीं जाए। ये अभूतपूर्व काम बर नगर निगम दुर्ग के महापौर के जम के तारीफ हुआ थी। लगभग 150 साल पुराना कुआं, जेकर गहराई 100 फीट ही, लगभग 40 साल तक ये कुआं में पानी के उपयोग करे जात रही से। लोगन के मानना है कि ये कुआं के पानी ला ऋषि मुनि मन घलो पियत रही से। सेमी रोबोट के माध्यम से हमने लगभग 50 फीट 60 फीट गहराई तक हमने सफाई की। फिर उसके बाद हमने उसमें एक पंप लगाया। इस पंप से ऊपर 1000 लीटर की हमने टंकी लगाई, और इस कुएं में इतना पानी है कि आसपास के एरिया में भी पानी की तकलीफ खत्म होगी, और शहर में कभी जरूरत पड़ जाए 5-10 टैंकर पानी की भी, तो इस कुएं से हम पानी दे पाएंगे। बतादन बेरा के संग ही कुआं के उपयोग नहीं हो के सेती कूड़ा करकट में पटा गे रही से। निगम हा एक निजी कंपनी ला कुआं के सफाई के बुताला सौंपी। जी हाँ, इंजीनियर अपन सूझबूझ के संग ही ये कुआं के सफाई बर क्लिनिक रोबोट के निर्माण करी, जौन आसानी ले पूरा अंतिम तक के कुआं के सफाई में कारगर साबित हुई। अब कुआं में दोबारा गंदगी छन हो सके, एकर बर विशेष रूप ले कुआं ला बारीक छेद वाले लोहा के मोटा चादर ले कवर करेगे है। कुएं के नीचे जो डेप्थ से 50 फीट बेस से जो पानी आ रहा है, उसको हम फाउंटेन के फॉर्म में जब वो नीचे जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन मिलके वो एंटीऑक्सीडेंट हो जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो उसमें टर्बिडिटी यानी कि प्रदूषण की मात्रा है वो 0 हो गया, जिससे कि आपका क्या बोलते हैं, पानी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीने बन गया। एक कुआं के सफाई और सुंदरीकरण में 12 लाख रुपया खर्चा आहे, जो नगर निगम महापौर निधि ले लगाए गए हैं। वहीं कुआं के सुंदर स्वरूप से अवैया जवैया लोगन बनकर आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। बाजार में पहुंचने वाला हर आदमी ये कुआं ला जरूर देखे बर पहुंचते। उन्हें प्रदेश की इकलौता कुआं जेखर तारीफ घलो मुख्यमंत्री कार्यालय ले करे जा चुके हैं। आकाश राव, IBC 24 दुर्ग। हमर पानी हमर गोठ में अभी बर अटकेच, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में देखाव। नक्सलियों से शांति वार्ता, सीएम की 2 टूक, विपक्ष को संदेह क्यों? जय जोहार।